नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज दिन भर पार्लियामेंट में क्या घटा, मैंने बतौर पार्लियामेंट रिपोर्टर क्या देखा, वो तमाम चीजें आज के इस ब्रॉडकास्ट में मैं बताऊंगी। अब क्योंकि संसद का बजट सेशन चल रहा है और काफी धुआंधार हम देख रहे हैं। बजट का सेशन जो है ये फर्स्ट हाफ चल रहा है और कल जो है रेजोल्यूशन दिया विपक्षी सांसदों ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके खिलाफ उनको हटाने का। और आज जो है आज बड़े लंबे समय बाद, हालांकि कल सेकंड हाफ में लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग पे आ गई थी। और आज अगर हम देखें तो नेता विपक्ष का भाषण जो है इस सेशन की अगर हम बात करें तो निर्विरोध जो मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उनका जो भाषण है वो आज हुआ। हालांकि वो खड़े काफी बार हुए थे, राष्ट्रपति अभिभाषण पर भी बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन भाषण उनका नहीं हो पाया था। लेकिन आज राहुल गांधी नेता विपक्ष जो है वो सदन के पटल पर बोले। बजट पर उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी। और निर्मला सीतारमन ने भी आज तमाम जो सवाल उनसे पूछे गए सांसदों द्वारा बजट भाषण में, उस पर अपना जवाब दिया। तो बहरहाल सुबह राहुल गांधी को पहले 12 बजे बोलना था, क्योंकि पूरा सदन का अब तक का प्रोसीडिंग देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो एक इशू है लड़ाई का, झगड़े का, या फिर कहें एक कंटेंशियस पॉइंट जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण में, या अदरवाइज भी विपक्ष का आरोप था कि नहीं बोलने दिया जाता है। तो आज जब राहुल गांधी पहुंचे संसद में तो काफी क्यूरोसिटी थी कि क्या वो बोलेंगे अपने बजट भाषण में, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स में उनका भाषण जो है काफी कंट्रोवर्सीज में रहा। जनरल नरवणे की सरकार कहती है कि वो अनपब्लिश्ड किताब से कोट करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी के अपने तर्क है। बहरहाल आज राहुल गांधी बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए तो चेयर पर बैठे थे जगदम्बिका पाल साहब। आपको आज सारी चीजें बताऊंगी कि राहुल गांधी के बजट भाषण में क्या मुख्य चीजें थी और कैसे उनके और जगदम्बिका पाल के बीच में जो है आज नोकझोंक जो है वो सदन में देखने को मिली, और कैसे सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह आज जो है कुछ ना कुछ ऐसा हमने देखा जो थोड़ा सा अलग था। तो राहुल गांधी उठे, उन्होंने काफी सारे आरोप जो है वो सरकार पर लगाए, और उनके बजट का मोटा मोटी जो उनका आज का बजट भाषण था उसमें बात जो थी वो इंडो यूएस डील की थी। और उन्होंने आरोप जो है वो लगाए सरकार पर। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज सोल्ड बेच दिया है, ये आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो शुरुआत राहुल गांधी ने अपने भाषण की खेल से की। मार्शल आर्ट्स के कुछ नियम को उन्होंने बताया, कैसे ग्रिप लेते हैं, कैसे चोक करते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे वो अपने भाषण में उसको जो है मेटाफर की तरह यूज करते हुए भी नजर आए। तो राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए, इंडो यूएस के आरोप लगाए, और मोटा मोटी उनके भाषण में जो किस तरह से उनको जो लगता है सरकार जो है इंडो यूएस डील पर किस तरह का जो रवैया है उसको लेकर के ही राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में मोटा मोटी बात की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोटा मोटी इंडो यूएस डील का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि कैसे जो है डेटा जो है वो एक बड़ी चीज है, और कैसे जो है आज के संदर्भ में उन्होंने कहा कि फ्यूल जो है वो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये जो है, और डेटा जो है, ये जो आज की जो इकोनॉमी है, ये तमाम चीजें जो हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और उन्होंने साथ ही सरकार पर ये भी आरोप लगाया, खासतौर से प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम हैज सोल्ड इंडिया बिकॉज दे हैव चोक्ड हिम। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में काफी सारी चीजों का जो है वो जिक्र किया। और उनके भाषण को लेकर के भी एक विवाद हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो जो भी कह रहे हैं सदन में वो लोग मौजूद नहीं है, क्योंकि हरदीप पुरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके बारे में राहुल गांधी ने कुछ कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर तमाम चीजें कही, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के सांसद बार बार उठे और उन्होंने कहा कि जो लोग सदन में मौजूद नहीं है उनके नाम जो है वो राहुल गांधी नहीं ले सकते, या विदाउट प्रायर नोटिस जो है वो ये सब बातें नहीं कर सकते हैं। और एक प्रिविलेज मोशन का जो नोटिस है वो सत्ता पक्ष की तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ लाया जाएगा, ऐसी बात जो है
वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने कही। 5 बजे तक का टाइम उन्होंने दिया राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को, कि वो ऑथेंटिकेट करें अपनी बात को। राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने सदन के पटल पर हालांकि कहा कि वो तमाम चीजें जो है वो ऑथेंटिकेट करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो है वाद विवाद इतना बड़ा कि प्रायर नोटिस नहीं दिया या जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन जो है वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है राहुल गांधी ने मोटा मोटी आरोप लगाया कि कैसे यूएस के सामने एक तरीके से उनको लगता है, विपक्ष ये मानता है कि इंडो यूएस डील में गवर्नमेंट ने जो है वो सरेंडर किया है, भारत के हितों को जो है वो ध्यान में नहीं रखा है। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने भाषण में कही आपको। लेकिन इस सब के अलग आज जो है एक नया जो डेवलपमेंट या एक जो थोड़ी सी अनोखी सी एक बैंटर सी देखने को मिली। जगदम्बिका पाल वो चेयर पे बैठे थे और राहुल गांधी इधर से बोल रहे थे। अब जगदम्बिका पाल को राहुल गांधी ने कुछ कहा कि भाई आप, आई नो योर हार्ट इज विद अस, क्योंकि जगदम्बिका पाल पहले कांग्रेस में थे। ऐसे करते करते दोनों के बीच में जो है चर्चा, राहुल गांधी कुछ कह रहे थे, जगदम्बिका पाल जो कि चेयर पर बैठे थे वो उन्हें बार बार टोक रहे थे या कुछ रूल और ऑर्डर को फॉलो करने की बात कह रहे थे। ऐसे करते करते दोनों के बीच में इस तरह की नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने कुछ कहा और उस पर फिर जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप मुझे सुनते नहीं है, इसीलिए आप वहां बैठे हैं जहां आप बैठे हैं। साफ तौर पर वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर राहुल गांधी उनकी बात मानते तो जो है वो सत्ता में होते और सत्ता पक्ष की जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उधर बैठे होते। ये जो नोकझोंक है ये दोनों के बीच में चला। उसके बाद राहुल गांधी ने अपने तमाम आरोप जो है लगाए और पहले मैं आपको सुनाती हूँ ये जो बैंटर एक तरीके से देखने को मिला राहुल गांधी और जो चेयर पर जगदम्बिका पाल बैठे थे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। दोनों के बीच में काफी बार ऐसा मोड़ आया जब जो है चीजें या बातें जो है बड़े विटी वे में दोनों ने एक दूसरे को रिस्पॉन्ड किया। You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shailja Didi. Shailja is also for Speaker, sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you're an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But and we are fond of you, sir. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. You should move on. तो यहाँ आपने देखा कि कैसे जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी को कुछ कहा और फिर राहुल गांधी भी कह रहे थे कि आपका योर हार्ट इज विद अस, आई नो दैट। आपने मुझे बहुत टाइम दे दिया आज बोलने के लिए। बहरहाल आज हमें जो पता चला, अब जब इधर से सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीजें जो है वो कही जा रही थी तो बीच में केसी वेणुगोपाल उठे। जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है इधर सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा था तो केसी वेणुगोपाल उठे और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी तो कहा गया था, तब किसने जो है कोई प्रायर कोई क्या नोटिस दिया गया था। अब हमें जो हम वहाँ पार्लियामेंट गैलरी में जो बैठे हुए पत्रकार थे उन्होंने उस समय देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चिट बना के भेजी राहुल गांधी के पास। आज 2 बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट बना करके भेजी राहुल गांधी के पास और एक बार तो राहुल गांधी ने वो चिट को देखा, रखा और फिर उसके बाद जो उनका बजट का भाषण था उसको वो पढ़ने लगे। अब उसमें क्या बात थी क्या नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन फिर जब ये वेणुगोपाल ने जो पॉइंट उठाया जवाहरलाल नेहरू का कि क्या उनके बारे में भी जब बातें कही गई थी तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहाँ था। उससे पहले भी एक चिट जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भेजा था कांग्रेस की एक महिला। एक बार तो वो खुद वो चिट देकर आई राहुल गांधी को और दूसरी बार जो है एक महिला सांसद जो साथ में थी उनके हाथ उन्होंने एक चिट जो है वो भिजवाई जहां पर खड़े होकर के राहुल गांधी अपना भाषण जो है वो पढ़ रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं ये दिखा कि कैसे प्रियंका गांधी जो है पर्दे के पीछे से एक तरीके से सपोर्ट करती रहती हैं या
चिट्स के जरिए उन्होंने वो जो भाषण राहुल गांधी दे रहे थे उसमें अपना जो भी वो एडिशन करना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस वो उन्होंने किया। तो एक तरफ बैंटर देखने को मिला राहुल गांधी और जगदम्बिका पाल के बीच में, दूसरी तरफ तमाम तरह के राहुल गांधी के आरोप देखने को मिले, तो तीसरी तरफ जो है प्रिविलेज मोशन का नोटिस जो है वो सत्ता पक्ष ने कहा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्हें टाइम दिया गया और फिर कहा गया कि वो जो बातें कर रहे हैं वो अनसब्सटैंटिव हैं। सबसे पहले तो आपको सुनवाती हूँ कि किरण रिजिजू ने क्या कहा जब इस पूरे मसले पर, ये आप सुनिए। राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I have got it. You have to just let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have. No, sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी, have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you ask for authentication now, you have to not give it to me. आप रखिए। खैर किरण रिजिजू की बात हुई, उसके बाद फिर जो है हरदीप पुरी पर एप्स्टीन फाइल को लेकर के राहुल गांधी ने आज कुछ बातें जो है सदन के पटल पर की। देर शाम होते होते हरदीप पुरी ने भी उस पर जो है अपनी सफाई दी, जो भी आरोप या जो बातें कही गई, ये तमाम चीजें हुई। हरदीप पुरी ने क्या कहा ये आपको सुनवाती हूँ। Not against me. The allegation was against the government. It was against the Prime Minister. It was against the system that, you know, that we have sold out. He talked about 3 sectors, data, energy, etc. We've sold out, etc. Yeah. And he mentioned the Epstein file as one of the elements which was responsible for a choke on the system. So how do you see this, and what is you want to say about this? No, I have a very simple, I have a very simple message, Suchitra ji. In politics, we can't determine who gets elected from where. You know, leaders, representatives of the people are chosen by the constituents. In the current case, in Mr. Gandhi's case, we have a one-of-a-kind situations. He is a person who is there by virtue of where he has come from. Okay, you know what I'm saying. He made some very serious charges. He says that basically because of a number of factors, in which Epstein was mentioned as one of them, the Prime Minister is not able to safeguard the country's interest. As my friend Kiran Rijiju said very categorically, कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ who can make that allegations against the Prime Minister. बहरहाल ये सब जब हो गया, राहुल गांधी का स्पीच खत्म हो गया, तो वो निकल करके जब पार्लियामेंट से बाहर आए तो अश्विनी वैष्णव जो है उस समय वहां पर मीडिया को एक बाइट दे रहे थे, और उसी दौरान राहुल गांधी आए और उन्होंने वहां पर प्रहलाद जोशी भी खड़े थे, उनका हाथ पकड़ कर कहा लेट्स डू इट टुगेदर। तो अश्विनी वैष्णव जो है राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसी को लेकर के मीडिया से बात कर रहे थे, और फिर इधर से राहुल गांधी आए और फिर उनका हाथ पकड़ के बोले लेट्स डू इट टुगेदर। फिर उसके बाद प्रहलाद जोशी हालांकि थोड़े एजिटेटेड और नाराज वहां पर वो दिख रहे थे, और फिर दोनों जो एमपीज हैं वो वहां से, जो दोनों मिनिस्टर्स हैं वो वहां से निकल गए। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो
भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come, do it together. सर मंत्री जी आपको लेकर के ये बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना जो डाटा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा नहीं, देखिए मेरे पास डेटा है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सर मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं तो आज का दिन जो है संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी का भाषण फाइनली देखने को मिला, लेकिन काफी सारे आरोप लगे और देर शाम होते होते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तमाम जो बजट पर अपनी बात जो है वो रखी, क्योंकि बजट पर लंबा जो है टाइम अलॉट हुआ था बातचीत के लिए। तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी और अंत में जो है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने भी तमाम जो वार किए गए थे विपक्ष की तरफ से उनका जो है जवाब दिया। तो आज का दिन काफी हलचलों भरा रहा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में। अब आगे क्या होता है, आगे के लिए भी हम आपको अपडेट जो है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स से करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।